में ऐशबाग स्टेडियम के पास बना रेलवे ओवरब्रिज अपने उद्घाटन से पहले ही चर्चा का विषय बन गया है। आपको बताते हैं क्यों, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का अजीबोगरीब मोड़ है, जिससे कि स्थानीय लोगों को यात्रियों के लिए संभावित जोखिम की चिंता हो गई है। वहीं इसके निर्माण से जुड़े अफसरों का तर्क है कि जमीन की कमी और पास में मेट्रो रेल स्टेशन की मौजूदगी को देखते हुए उनके पास इसी तरह के जो ओवरब्रिज है बनाने का विकल्प था और इसे इस तरह बनाने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं था। तो वहीं मामला सुर्खियों में आने के बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि ओवरब्रिज को लेकर एनएचएआई यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम द्वारा स्थल निरीक्षण कर लिया गया है। टीम की तरफ से तकनीकी रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसके आधार पर आगे का फैसला और कार्रवाई की जाएगी। ये एरियल व्यू आप देख रहे हैं इस ब्रिज का, 90 डिग्री इस ब्रिज में है। आप सोचिए किस तरीके से यहाँ पर जो है ड्राइव किया जाएगा। दूसरी तरफ हम ये ब्रिज दिखा रहे हैं, ब्रिज जिसमें अगर आपको टर्न बनाना है तो इस तरीके से आप बनाएं ताकि जो यहाँ पर सफर कर रहे हैं उनके लिए आसानी हो गाड़ी में मोड़ लेने के लिए। पर लेकिन 90 डिग्री पर कोई भी वाहन चालक किस तरीके से गाड़ी को मोड़ पाएगा, ये सोचने वाली बात है। जिस इंजीनियर ने ये ब्रिज बनाया है, जिस इंजीनियर के इस ब्रिज के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली और ये आप ब्रिज दूसरी तरफ देख रहे हैं, ब्रिज कैसे बनता है ये उन इंजीनियर्स को दिखाने की जरूरत है जिन्होंने भोपाल में इस 90 डिग्री के ब्रिज को बनाया और तर्क दिया है कि यहां पर जमीन नहीं थी, जमीन की कमी थी, इसलिए हमने 90 डिग्री का ब्रिज बना दिया। शायद उन्होंने कभी पहले गाड़ी नहीं चलाई या फिर इंजीनियर इन्होंने ऑनलाइन पढ़ी है। ये तस्वीरें आप एरियल व्यू देख रहे हैं 90 डिग्री के ओवरब्रिज की। 90 डिग्री बता रहे हैं कि उसमें एंगल मोड़ दिया गया, जिसके कारण एक्सीडेंट होने की संभावना होता है, ऐसा बात बता रहे हैं। पता नहीं, अब ऐसे किसी भी ब्रिज के बनने के बाद एकाएक कुछ विशेषज्ञ आते हैं और वो जानकारियां देते हैं। कोई भी ब्रिज या पुल जब बनते हैं तो बहुत सारे तकनीकी पहलुओं से गुजरने के बाद होते हैं और इसीलिए अगर ये कोई आरोप है तो इसका परीक्षण कर इसकी जांच कर ली जाएगी। कमाल की सिविल इंजीनियरिंग का अगर आपको नमूना देखना है तो भोपाल आइए ऐशबाग आरओबी को देखने के लिए। यहाँ पर इंजीनियरिंग का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। ये जो ब्रिज बन रहा है दो स्थानों को जोड़ते हुए है और इसमें पूरे ब्रिज में 90 डिग्री का एक टाइप का पूरा उन्होंने एक एंगल दे दिया है कि यहां से कोई आने वाला कोई भी व्हीकल आएगा, 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, इस तरफ जब जाएगा तो हादसे की संभावना 100% बढ़ जाएंगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह की जो निर्माण होते हैं वो हादसे को न्योता देते हैं, लेकिन जब ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो इंजीनियरों ने कहा कि जगह कम है हमारे पास, तो इतनी कम जगह में इसी तरीके का कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन करना तो जरूरी था, लेकिन जो हादसे हैं, जो हादसे होने की आशंकाएं हैं, संभावनाएं हैं, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इस ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और अब ये चर्चा का विषय बन गया है। इस विषय में जो है सिविल इंजीनियर्स हो या पीडब्ल्यूडी विभाग हो, उनको इस विषय में अब जवाब देना होगा कि आखिर अगर भविष्य में इस ब्रिज को चालू करने के बाद कोई दुर्घटना होती है, कोई एक्सीडेंट होते हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर वाले अगर टकराते हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। तो आपने देखा हमारे रिपोर्टर शिवकांत की ये रिपोर्ट, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ये 90 डिग्री ब्रिज किसी काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की गाड़ी की आवाजाही नहीं हो सकती है और अगर होती भी है तो हादसों का शिकार होंगे। तो हमारे साथ भोपाल से शिवकांत आचार्य हमारे संवाददाता जुड़ गए, जिनकी रिपोर्ट आपने देखी। शिवकांत, आपकी रिपोर्ट देख के लोगों को तो ये अंदाजा लग ही गया होगा कि ये अजूबा जरूर है और लोगों को जाना चाहिए, लेकिन देखने के लिए, क्योंकि ये एग्जीबिशन के तौर पर ब्रिज को रखा जाना चाहिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल तो हो नहीं सकता। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि ये अजूबा बिल्कुल लोगों को देखने जाना चाहिए। और जिस तरीके से काम चल रहा है स्पीड में, कल ही हमको बताया गया, वहाँ के जो मौजूद थे काम करने वाले मजदूर थे, उनका कहना था कि इसी महीने तक इसका काम खत्म करना है और अगले महीने संभवतः इसका उद्घाटन भी हो जाएगा। जब इस बारे में जब हमने पीडब्ल्यूडी मंत्री से बात की तो उनका साफ कहना था कि ऐसे कंस्ट्रक्शन होने के बाद अचानक से कोई एक्सपर्ट आ जाते हैं और वो कई तरह की खामियां बताने लगते हैं, और जबकि जब ये निर्माण होता है, इंजीनियर होते हैं, कई एक्सपर्ट्स होते हैं, वो पूरा जांच करने के बाद ही इसको अनुमति देते हैं, उसी के बाद इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। लेकिन अगर कोई आशंका है तो इसकी निश्चित तौर पर
पर जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब इतना तय था कि सब इतना कुछ होने के बाद पॉलिटिक्स भी होना लाजमी था, तो और विपक्ष ने अब पॉलिटिक्स करना शुरू भी कर दी है। कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं कि जिस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन किया गया है, निर्माण किया गया है, ये भ्रष्टाचार का एक जीता जागता नमूना है और इसमें बड़ी संख्या में पैसे खाए गए हैं, भ्रष्टाचार किया गया है, इसकी जांच की जानी चाहिए। अब देखते हैं जब इसका उद्घाटन होता है, लोकार्पण होता है, उसके बाद किस तरीके का रिस्पॉन्स आता है, किस तरीके की जांच होती है, जांच रिपोर्ट किस तरीके की आती है। लेकिन इतना जरूर है, अगर कोई कमी है इसके कंस्ट्रक्शन में, बनाने में, इंजीनियरिंग में, तो आम लोगों को जरूर इसका नुकसान होगा और कई बार हादसे के शिकार हो सकते हैं। जी ठीक है शिवकांत, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए और ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल उद्घाटन तक तो इंतजार